हेलो फ्रेंड्स, रितेश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं परसेंटेज के कुछ नए टाइप्स के साथ। इससे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो परसेंटेज का पार्ट 1 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2। दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक को हम टाइप वाइज कवर करने वाले हैं। तो आज हम सेकेंड टाइप पे बात करने वाले हैं और टाइप का नाम है आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। दोस्तों, आय हमेशा किसी भी व्यक्ति की 100% काउंट करते हैं। मेरी आय मेरे लिए 100% है, आपकी आय आपके लिए 100% है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस टाइप को समझते हैं कि क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 30% राशन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 40% यातायात पर तथा शेष आय का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है तो उस व्यक्ति की वार्षिक बचत ज्ञात करें। दोस्तों, मैंने क्या बोला? किसी भी व्यक्ति की इनकम 100% होती है और यहाँ पर इनकम मुझे कितनी दी है? 2 लाख रुपए। मतलब ये 2 लाख रुपीज जो है मेरे लिए 100% का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं। पहले 30%, फिर 40, 70 और 25, 95% यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालकर 5% सेविंग निकाल देते हैं। ये कब किया जाता है दोस्तों? जब मुझे यहाँ पर सेज वर्ड नहीं दिया होता। मुझे सीधा सीधा बोलता कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% राशन पर, 40 यातायात पर और 25 शिक्षा पर खर्च करता है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है कि सर यहाँ पर पहले तो अपनी आय का 30% खर्च कर रहा है, लेकिन अब बची हुई आय का 40%। तो जरा इसको ध्यान से देखना। मैंने देखा यहाँ पर इनकम मुझे कितनी दी है? 2 लाख रुपए। इस इनकम का पहले कितना परसेंट खर्च किया? 30। मतलब मेरे लिए ये आय 100% थी। इस 100 में से मैंने 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों मेरे पास? 70%। 70% मतलब 70/100। अब ये जो बची हुई आय है, ये मेरे लिए किसका काम करेगी? रिमेनिंग इनकम। और रिमेनिंग इनकम वापस 100% का काम करती है दोस्तों। अब फिर 100% बचा। इस 100% में से मैंने खर्च कितना किया दोस्तों? 40। अगर 40 खर्च किया तो अगेन रिमेनिंग कितना बचा? 60%। 60% शेष आय बची थी। अब सेकेंड टाइम पे फिर ये रिमेनिंग मेरे लिए वापस से 100% का काम कर रहा है और इस 100 में से मैंने खर्च कितना किया दोस्तों? 25% तो रिमेनिंग इनकम मेरे पास कितनी बची? 75%। अब हम लोगों को पता है आय में से अगर खर्च को निकाल दिया जाए, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए, तो बचता क्या है? सेविंग। तो ये हमारे पास क्या आ गई दोस्तों? एनुअल सेविंग, वार्षिक बचत। इसको आपको सॉल्व कर देना है। 20 से 20 कैंसिल, अगेन 20 से 20 और ये 20 से 20। 14 4 जा, देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो इस 20 में जब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 27 सा होता है 140। और अगेन यहाँ पर 6 का जब 75 में मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 450। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पहले 20, 14 5 जा 70, 14 पंजे 70, कैरी 7, हासिल का 7, 14 चौको 56 और 7 63, 14 4 जा 56 प्लस 7 63। तो मेरी दोस्तों एनुअल सेविंग आ चुकी है 63,000। 63,000 रुपए की उस व्यक्ति की वार्षिक बचत है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को कुछ लोग, एक और तरीका है सॉल्व करने का कि 100% पहले इनकम थी, आपने इसका खर्च किया 30%, तो रिमेनिंग इनकम कितनी बची मेरे पास दोस्तों? 70। 100 में से 30% खर्च कर चुका हूं, बचा कितना है? 70। अब ये 70 का मैंने कितना खर्च किया? 40, क्योंकि ये शेष आय मेरे लिए वापस से 100 का काम कर रहा है। 70 का 40% निकाला दोस्तों, तो 70 का 40% होता है 28। 70 का आप 40% निकाल के देखिएगा, 70 इंटू 40/100, 7 4 जा 28। फिर 28 को जब माइनस किया तो ये रिमेनिंग इनकम कितना बचा दोस्तों? आपकी 42। इस शेष आय का 25%, 42 का 25% निकाला आपने दोस्तों, आएगा 10.5। मतलब आपकी जो रिमेनिंग इनकम बची है, इस 42 में से जब 10.5 किया, दैट इज 31.5। और आपको टोटल इनकम थी आपकी 2 लाख रुपए। इसमें से आपकी बचत कितनी बची है? 31.5% है, तो अकाउंट में 100। और अगर पॉइंट हटा दूं तो एक जीरो और, 30 से 30 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 एज इट इज,
315 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 630, मतलब मेरी वार्षिक बचत कितनी आ गई? 63,000। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर आइए दोस्तों एक और नए क्वेश्चन से हम इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? राम अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष आय का 50% भोजन पर खर्च करता है और शेष आय से 1,000 रुपए घर किराए के लिए दे देता है, तो अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं। राम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मुझे सेविंग दे रखी है, इनकम निकालना है। तो मान लिया मैंने राम की इनकम या राम की मासिक आय x रुपए, कितना मान लिया दोस्तों? x रुपए। अब मेरी इनकम x रुपए, मतलब ये कितना परसेंट है? 100%। मैंने इसका कितना खर्च किया दोस्तों? 30% खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी बची मेरे पास? शेष आय 70%। अब ये वापस से 100% का काम कर रहे हैं क्योंकि शेष आय बोला है। फिर इसमें से मैंने कितना खर्च किया? 50%। तो अगर मैं 100 में से 50 खर्च करूंगा तो बचा कितना दोस्तों? 50%। कई बार दोस्त लोग यहाँ पर क्या करते हैं? 70 से 50 माइनस करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वापस से मेरे लिए किसका काम करता है? 100%। 100 में से 50 गए तो 50। अब ये शेष आय बची, इस आय में से भी मैंने कितने रुपए और निकाल लिए? 1,000 रुपए घर किराए के लिए। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर जब माइनस करते हैं तो बचता कितना है दोस्तों? सेविंग। और मेरे पास अंत में बचे कितने थे? 1,800 रुपए। इसको मैंने सॉल्व किया, ये 20 से 20, तो ये क्या बचा दोस्तों? x इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 100। ये माइनस का 1000 जब इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000। 1800 में 1000 जोड़ोगे तो ये टोटल कितना हो गया? 2800। कैंसिल कर दीजिए, 7 से कैंसिल, 7 चौको 28, 7 4 जा 28, और 5 से कैंसिल दोस्तों ये 80 टाइम्स। तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 80, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 8000। तो उस व्यक्ति की या राम की मासिक आय कितनी है? 8,000 रुपए। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में आने वाला है आपको। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन लिया हमने, जरा समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। राहुल अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है दोस्तों? बचत। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब दोस्तों इनकम मेरे लिए टोटल कितना परसेंट होती है? इनकम हमेशा हम मानते हैं 100%। इसमें से उस व्यक्ति ने पहले खर्च कितना किया? 75%। तो मैं आय को 100% की जगह 100 रुपए मान ले रहा हूं। उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 100 रुपए। इस 100 का उसने 75% खर्च किया, मतलब 75 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो गई दोस्तों उसकी? 25 रुपए। आगे क्या बोला? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में कितना इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों? 20% का इंक्रीमेंट हुआ। 20%, 100 का 20%, 20 रुपए, मतलब नई आय उसकी कितनी हो गई? 120। वह व्यक्ति अपने खर्च में कितनी वृद्धि कर रहा है दोस्तों? 10%। उसका खर्च 10% से बढ़ गया, तो 75 रुपए पहले खर्च कर रहा था, अब जो 10% की वृद्धि होगी वो किस पर होगी? 75 पर, क्योंकि खर्च बढ़ा है उसमें 10%। तो 75 का 10% होता है 7.5, मतलब 75 में 7.5 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 82.5। मतलब क्या? उस व्यक्ति की आय 120 रुपए हो चुकी है, खर्च कर रहा है 82.5। ये कैसे? तो देखिए दोस्तों जरा 75 का आप निकालिए 10/100, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 7.5, 7.5। पहले 75 रुपए खर्च था, 7.5 और ऐड किया आपने, तो टोटल कितना आ गया? 82.5। आपने माइनस किया तो सेविंग कितनी बची दोस्तों उसकी? बोले 120 रुपए दशमलव 0। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। ये पॉइंट एज इट इज। यहाँ पर 9 में से 2 गए तो 7, फिर ये 11 में से 8 गया तो 3।
मतलब उस व्यक्ति की सेविंग पहले 25 रुपए थी, अब कितना सेव कर पा रहा है 37.5। तो पहले से कितना बढ़ गया दोस्तों 12.5 रुपए की वृद्धि हुई किस पर 25 पर, क्योंकि सेविंग पे इंक्रीमेंट पूछा है। पहले 25 रुपए सेव कर पा रहा था, अब 37.5 कर पा रहा है, तो पहले से कितने रुपए ज्यादा है 12.5। और कंपैरिजन कहां पर हुआ है 25 सेविंग से, तो 12.5 25 का कितना परसेंट। इससे ये कैंसिल दोस्तों 2 टाइम्स, और 100/2 कितना होता है 50%। मतलब उस व्यक्ति की बचत में कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों 50% की। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन में क्या है, गौरव का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अभी देखा था दोस्तों हमने क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, यही होता है दोस्तों। आय में से व्यय को माइनस किया जाए तो बचत आती है। अब हमें यहाँ पर व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग बचत का अनुपात दिया है। क्या दिया है दोस्तों, व्यय कर रहा है 5 और सेव कर रहा है कितना 1। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति 5 रुपए, अगर सपोज मैं इसको 5 यूनिट मान लो, ये 5 रुपए, 5 रुपए खर्च करने के बाद 1 रुपए बचा रहा है, तो उसकी आय कितनी थी दोस्तों 6 थी। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग यहाँ पर क्लियर है आपको। ये 6 रुपए कमा रहा था, 5 खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है। इसको मैं और आसान बनाने के लिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मान लिया उसकी आय 600 रुपए है, तो खर्च कितना हो जाएगा 500 रुपए, और बचत कितनी हो गई 100 रुपए। ये क्यों किया मैंने दोस्तों, ताकि कैलकुलेशन मुझे थोड़ी आसान हो जाए। अनुपात आप देखेंगे तो 5:1 ही मिलेगा। अब देखिए आप, अगर 600 रुपए कमा रहा है, 500 खर्च कर रहा है, तो बचा है 100। क्या बोला है, उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो गई 25% इंक्रीमेंट। लेकिन किसमें, वेतन मतलब इनकम में। इनकम 600 का 25% अगर आप निकालेंगे दोस्तों, तो 600 का 25% होता है 150। निकाल लीजिए, 600 का 25/100 कितना आया दोस्तों 150। मतलब पहले 600 रुपए कमा रहा था, 150 और बढ़ गए, तो उसकी इनकम कितनी हो गई दोस्तों 750। बचत में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, सेविंग कितना इंक्रीज हुआ है, आपने देखा बचत में 15% की वृद्धि हुई है। तो आपने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 100 रुपए कमा रहा था, 100 रुपए बचा रहा था, 15% की वृद्धि हो गई, मतलब उसकी बचत कितनी हो गई 115 रुपए। अब मुझे ये बताइए, 750 रुपए कमाए आपने, 115 रुपए की बचत की, तो खर्च कितना हुआ, बोले सर इसमें से टोटल इनकम में से आप बचत को माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ पर, फिर 5 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6। तो दोस्तों हमने क्या देखा, पहले यह व्यक्ति 500 रुपए खर्च कर रहा था, अब 635 रुपए खर्च कर रहा है। कितनी वृद्धि हुई, उसके खर्च में 135 रुपए की वृद्धि हुई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 500 की जगह 635 खर्च कर रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ 135 रुपए का, किस पर 500 पर। तो 135 500 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। मतलब दोस्तों उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 27%। उसका खर्च 27% से बढ़ गया। देखिए एक नया क्वेश्चन लिया है दोस्तों हमने यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बच्चों को काफी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, जबकि होते बहुत आसान है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या बोला है क्वेश्चन में। यदि इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए तो शुद्ध इनकम में 3% की कमी हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। जो आय होती है वो होती है, इनकम जो है, इनकम होती है नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। मतलब जो टोटल आपकी आय है उसमें क्या होता है, आपकी नेट इनकम वास्तविक आय और जो आपने टैक्स दिया है दोनों को ऐड करने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दोस्तों जरा देखने वाली बात है, इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि हुई, मतलब जो आपका टैक्स था वो कितना बढ़ रहा है। इनकम टैक्स को दोस्तों मैं आईटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि हुई, तो इनकम टैक्स का 17%
बराबर है। इससे क्या हुआ, शुद्ध आय आपकी नेट इनकम में कितने की कमी आ गई, 3%। मतलब इनकम टैक्स का 17% आपकी नेट इनकम, एनआई, ये नेट इनकम के लिए है, नेट इनकम के 3% के बराबर है। इनकम टैक्स 17 बढ़ रहा है तो नेट इनकम कितना कम हो रहा है, 3%। दोस्तों यहाँ पर सॉल्व किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू कितना दोस्तों, 3/70। मतलब इनकम टैक्स 3 रुपए दिया, नेट इनकम 17 थी, तो एक्चुअल इनकम कितनी हो गई दोस्तों, 17 प्लस 3 20 रुपए। मेरा वास्तविक इनकम कितनी हो गई, 20 रुपए। और इनकम टैक्स हमेशा एक्चुअल रियल इनकम पर दिया जाता है, ना कि नेट इनकम पर। तो आपने देखा, आपसे पूछा इनकम टैक्स परसेंटेज, कितने रुपए का टैक्स दिया आपने, 3 रुपए का, किस पर, 20 पर। तो 3 20 का कितना परसेंट है, 20 से कैंसिल, ये 5 पर, 5 3 15%। तो दोस्तों इनकम टैक्स की दर कितना परसेंट थी, 15%। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। इनकम जो होती है आपकी नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होती है, जो आपकी वास्तविक आय और जितना आपने टैक्स पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स को आईटी से रिप्रेजेंट किया है और नेट इनकम को एनआई से रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा इनकम टैक्स में कितनी वृद्धि हुई, 17% की, इससे की शुद्ध आय मतलब नेट इनकम में आपके 3% की कमी आ गई। तो इनकम टैक्स का 17% बराबर है नेट इनकम के 3% के, सॉल्व कर दिया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, इनकम टैक्स के अपॉन में नेट इनकम आया तो ये हो गया 3/17। मतलब वास्तविक आय, शुद्ध आय 17 रुपए थी, शुद्ध आय 17 रुपए, इनकम टैक्स दिया 3 रुपए, तो वास्तविक आय कितनी हो गई दोस्तों, 20 रुपए। हमने देखा 3 रुपए का टैक्स दे रहे हैं हम 20 पर, तो 3 20 का कितना परसेंट है, 15%। मतलब टैक्स कितना पे किया है, 15%। यही आपकी इनकम टैक्स की दर है। देखिए दोस्तों एक और नए क्वेश्चन में के साथ हम यहाँ पर आते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट पहले किया था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको बताया था जो इनकम होती है वो क्या होती है भाई, इनकम, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, जो नेट इनकम है और अगर उसमें इनकम टैक्स को ऐड कर देते हैं तो हमारी इनकम प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मुझे क्या बोला है, बोले सर अगर इनकम टैक्स में हम 19% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब इनकम टैक्स का 19%, तो इससे हमारी नेट इनकम वास्तविक आय में कितने परसेंट की कमी आ जाती है, 1% की कमी आ जाती है। मतलब इनकम टैक्स का 19% बराबर हुआ आपके नेट इनकम के 1% के, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर दोस्तों 1/19। नेट इनकम आपकी 19 रुपए थी, इनकम टैक्स आपने 1 रुपए दिया, तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई दोस्तों, 20 रुपए। अब देखिए आपसे इनकम टैक्स परसेंट पूछा है, तो कितने रुपए का टैक्स दे रहे हैं हम, 1 रुपए का, किस पर, 20 पर। तो 1/20 का कितना परसेंट है दोस्तों, 5%। मतलब इनकम टैक्स की दर कितना था, 5%। आइए दोस्तों इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लिया हमने, इसको समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 व्यक्तियों ए, बी और सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, इनकम, ए की इनकम को मैं ए रुपए मान रहा हूं। ए की इनकम कितना है, ए रुपए, बी की इनकम बी रुपए और सी की इनकम सी रुपए। ए अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, 80%। अगर मैं 80% खर्च कर रहा हूं तो बचत कितनी आ गई मेरे पास, 20%। सेविंग की बात करें तो ए की सेविंग का रेशो कितना दिया है, 8। बी की इनकम बी के लिए 100% है, अपना खर्च किया उसने 85, तो बचत कितनी हुई बी की, 15%, रेशो 9। सी की इनकम सी के लिए 100% है, उसने खर्च किया 75, तो बचत कितनी बची दोस्तों, 25, रेशो आ गया 20। हमेशा ध्यान रखना मेरी इनकम मेरे लिए 100% होगी, आपकी इनकम आपके लिए 100%। तो ए की 100% थी, उसने 80 खर्च किया, बचत कितनी, 20। बी की इनकम 85% थी, वो सॉरी 100% थी, 85% खर्च किया, बचत कितनी, 15%, रेशो 9। सी की इनकम 100% थी,
75% खर्च किया, 25% सेविंग हुई, रेशो 20। तो यहाँ पर आपको सेविंग का रेशो दिया है। अब अगर मैं रेशो लूँ ए का 20% अपॉन में इन दोनों का ले लेता हूँ पहले, ए का 20% अपॉन में बी का 15%, तो इनका रेशो है 8:9। परसेंट से परसेंट कैंसिल दोस्तों, 5 से ये 4 बार और ये 3 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ए अपॉन बी का जो रेशो आया वो आ गया 2:3। इसी प्रकार मैं बी और सी का अगर लेता हूँ तो बी का 15%, ये दोनों ले लिए, बी का 15% अपॉन में सी का 25% बराबर है दोस्तों 9/20 के। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। बी और सी का रेशो कितना आ गया दोस्तों 3/4। अब ये ए और बी की इनकम का रेशो 2:3, बी और सी की इनकम का रेशो 3:4। मुझे इनकम का रेशो चाहिए ए बी और सी का, तो ए की इनकम 2, बी की इनकम 3, फिर बी की 3 और सी की 4। जब हमने ये सॉल्व किया दोस्तों तो ये 2, ये 3, 2 2 जा 4, सॉरी ये 3 और ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। दोस्तों ये रेशो जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि रेशो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मतलब ए बी और सी की टोटल इनकम का रेशो आ गया 6, 9 और 12। अब हमसे ए की इनकम पूछिए, ए की इनकम पूछिए। टोटल इनकम कितनी है दोस्तों 72,000 रुपए। टोटल रेशो कितना है इनकम का 12 + 9 21 + 6 27। तो ये रेशो आ गया, एक रेशो की वैल्यू, ए का रेशो कितना है 6, तो इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिएगा तीनों की इनकम मुझे 72,000 रुपए दी थी और तीनों का जो रेशो आया इनकम का वो आया 9 और 6 15 और 12 27। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाली। समझने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा ध्यान देना। इनकी इनकम का सम कितना आया 27x, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 72,000 रुपए। किसका ए प्लस बी प्लस सी का। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 72,000/27। ये इनकम को 6x 9x और 12x बन गई। तो 9 से कैंसिल, ये कितनी बार 8,000 बार और ये 3 बार। तो आपने ए की इनकम पूछा है, ए की इनकम कितनी आई हमारे पास 6x, x का मान रख दिया 8,000/3, 3 से कैंसिल 2 बार। तो ए की इनकम आ गई है दोस्तों 8 दूनी 16। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे भी आपको इस टॉपिक्स के ऐसे वीडियोस टाइप वाइज मिलते रहेंगे।